वीक का रिवीजन करते हैं, संडे में हम अब तक के पढ़ाई का रिवीजन करते हैं। तो वहां पर सैटरडे स्पेशल जो आपकी क्लास होने वाली है ना, उसमें एलसीएम एचसीएफ को मैं आपको बिना एलसीएम एचसीएफ लेकर आ दूंगा, बिना एलसीएम एचसीएफ कराए, डिविजिबल टू रूल। उसके लिए मैंने कुछ सवालों को रिजर्व में रखा हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा फोकस था, मैंने 3 क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ना। तो चलिए भाई, हमारी जो क्लास आज की होगी वो सर्ड सिंडेसिस की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन और सर्ड सिंडेसिस टोटल कैलकुलेशन है, टोटल कैलकुलेशन है अपने आप में। अगर बात करें एसएससी जीडी की, अगर मैं स्पेशल बात करूं तो एक क्वेश्चन तो सर्ड सिंडेसिस का बनता है बच्चे, और एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बनता है। तो अगर मैं बात करूं सर्ड सिंडेसिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भैया फिक्स है, एक क्वेश्चन का कोटा फिक्स है इसका, सर्ड सिंडेसिस से बनना ही बनना है। अब सर्ड सिंडेसिस देखो, ये ना चीजें, इसमें कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं जो आपने, फॉर्मूलेज नहीं प्रॉपर्टीज आप उनको बोल सकते हो, जो वेरीफाइड प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला टॉपिक डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। सर्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स एक बार पढ़ लेते हैं बच्चे। पावर्स के बारे में अगर हम बात करें, पावर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, मैं आपको लिखवाता हूं, ये लिखेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि ये चीज कॉन्सेप्चुअल है जो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा और बहुत सारे सवाल हम उनके ऊपर करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, मैंने यहां पर लिखा ए की पावर m और उसकी पावर अगर n है, ए की पावर m और उसकी पावर अगर n है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ए की पावर m गुणा n। रीजनिंग की क्लास हाँ आज नहीं हुई है बच्चे, रीजनिंग वाले राहुल सर के साथ थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इस वजह से उन्होंने आज की क्लास नहीं ली है, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो कोऑपरेट करिए प्लीज आप। तो भैया पहला क्या है, ए की पावर m और उसकी पावर n, इसका मतलब है ए की पावर m गुणा n। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल साथ के साथ समझाऊं या पहले एक साथ प्रॉपर्टी लिख दूं फिर एग्जाम्पल समझाऊं, चलो साथ के साथ ही कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 और उसकी पावर 5, अब मैंने लिखा 2 की पावर 3 और उसकी पावर 5, इसको मैं कह सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 5, क्या कह सकता हूं 2 की पावर 15। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। ये संख्या आपस में गुणा हो जाती हैं अगर यहां पर ब्रैकेट का साइन है तो। बहुत बढ़िया, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 5 की पावर 26, ये 5 की पावर 26 है, इस 5 की पावर 26 को इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 13, भाई ऐसे कह सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल कह सकता हूं सर, ये दोनों गुणा होकर 26 बनने चाहिए, किसी भी तरह कह सकते हो सर, फिर तो ऐसे भी कह सकते हैं 5 की पावर 13 और इसकी पावर 2, अरे बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, बशर्ते कंडीशन है कि इन दोनों को गुणा होने पर 26 बनना चाहिए, आप कैसे भी इनको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपने सीखी और इसके एक दो एग्जांपल सीखे। अगली प्रॉपर्टी, हालांकि इन्हीं के ऊपर ही तो सवाल करना है भाई, पूरे सर्ड्स इंडिसेस में इन्हीं के ऊपर ही तो सवाल करने हैं हमें, तो टेंशन क्यों लेते हो, एग्जांपल ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे प्रॉपर्टीज मैंने लिखवा भी दी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ए की पावर m गुणा ए की पावर n। देखो इसको बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज यहां पर बता देता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा ए की पावर n, बच्चे इसको पावर बोला जाता है, और जो ये नीचे होता है ना इसको बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है। मैं हमेशा जब भी इसको बात करूंगा इसको बेस बोलूंगा। मैंने कहा बेस पावर, बेस पावर, आप भी बोलना, आप भी आदत डाल लीजिए क्या, कि बेस पावर, बेस पावर। चलिए, तो मैंने अगर कहा कि ए की पावर m गुणा ए की पावर n, सामने देखेंगे अगर ये बेस बराबर है, बेस यहां भी a है यहां भी a है, बीच में गुणा का साइन है, तो बच्चे पावर आपस में जुड़ जाती है, क्या हो जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाएगी, क्या होंगी, पावर हो जाएंगी ए की पावर m प्लस n, क्या होंगी, ए की पावर m प्लस n। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं, इसका एग्जाम्पल कर लो भैया, अगर एग्जाम्पल चाहो तो, जैसे मैंने कहा 5 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 15, बेस बराबर है, बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 15। बहुत सारे खुरापाती के दिमाग में आने लग गया होगा सर पावर बेस बराबर ना हो तो क्या करें,
अबे कुछ ना हो सब करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, ऐसा ना हो तो मतलब दिमाग में ना क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है। फुल स्टॉप नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, जो चीज चल रही है वो उस पे ध्यान नहीं, जो नहीं है वो पूछना है। ये प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर एग्जांपल मैं करा रहा हूं कि बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं चलूं, तीसरी प्रॉपर्टी जैसे इसी में ही कुछ एडिट हुआ है, ए की पावर m बटे ए की पावर n। देखो चीजें अब डिवाइड में चली गई, चीजें बच्चे अब डिवाइड में चली गई। अब बेस बराबर है, अब भी भाई चीजें डिवाइड में चली गई, बेस बराबर है तो क्या मैं करूंगा, क्या मैं करूंगा, बेस बराबर है चीजें डिवाइड में है तो बच्चे पावर घट जाती है। क्या हो जाएंगी, पावर घट जाएंगी। पावर ये लिखो कॉपी में, और यही चीज है सर्ड सिंडिसिस की बैकबोन है जो मैं लिखवा रहा हूं आज आपको, बैकबोन सर्ड सिंडिसिस की, घातांक करने की। ए की पावर m बटे ए की पावर n क्या होती है, पावर घट जाती है, बेस बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखवाऊं, मैंने कहा 3 की पावर 10 बटे 3 की पावर 5, इसको मैं क्या कह सकता हूं, देखो बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 10 माइनस 5, आंसर क्या होगा 3 की पावर 5, क्या होगा 3 की पावर 5। ये आपस में पावर घट जाएंगी अगर यहां पर चीजें अपॉन में हो और बेस बराबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए और थोड़ा सा लिखते हैं, इतना आपने लिखा, फोर्थ सारी प्रॉपर्टी लिखाऊंगा टेंशन मत लो। मैंने यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी, बच्चे अगर a की पावर माइनस का m है, इसको अगर इस पावर को मुझे प्लस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने देखना, सामने देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a की पावर माइनस का m है, ये कह रहा है गुरुजी हिंदी में कराओ, इंग्लिश में लिख रहे हैं। अब हिंदी को ए को मैं क्या कहूं, चलो भैया हिंदी में अब थोड़ी देर के लिए 1 मिनट यही जो कह रहा है ना हिंदी वाला, इसी के लिए, और मत लिखना कोई, हिंदी वाले भाई आपके लिए है। ए की पावर अगर माइनस का बे है, अगर ए की पावर माइनस का बे है और मुझे इस जो ये साइन है ना, जो ऋणात्मक साइन है, इसे धनात्मक साइन मुझे बदलना है, तो अगर इस माइनस बे को प्लस का बे बनाना है तो ये बटे में चला जाएगा, 1 बटे ए की पावर प्लस का बे हो जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, क्या कहा मैंने क्या क्या, तो यार तुम मुझसे करवाते रहते हो, ऐसे तो होता है, हिंदी में भी तो यही लिखते हैं, हिंदी में भी तो यही लिखते हैं भाई, ए बी सी डी में क्या दिक्कत है तुम्हें। देखो मैंने, यार तुम भटका देते हो मुझे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए की पावर माइनस का m। अब ये बच्चे माइनस की पावर है ना, ये मुझे प्लस में करनी है, ये पावर मुझे प्लस में करनी है जो माइनस है, तो क्या होगा, जस्ट 1 बटे चला जाएगा, 1 बटे ए की पावर m, क्या हो जाएगा 1 बटे ए की पावर m, ये पावर प्लस में हो जाएगी, ये पावर प्लस में हो जाएगी। ओके, इसके अलावा वाइस एंड वर्सा, देखो इसी में ही बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हो सकता है ऐसे हो, ए की पावर m हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए की पावर माइनस का m, ऐसे भी कह सकता है 1 बटे ए की पावर माइनस का m, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ए की पावर प्लस का m। यानी कि बटे वाले सीन से ही पावर डिसाइड हो जाती है, बटे वाले सीन से ही पावर डिसाइड हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि माइनस, मैंने कहा 2 की पावर माइनस का 6 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटे 2 की पावर प्लस का 6। पावर अगर प्लस में करनी हो तो 1 बटे कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप माइनस पावर को अगर आपने प्लस में करना हो तो। और प्रॉपर्टी लिखो, बहुत सारी प्रॉपर्टी है बच्चे, सर्ड्स एंड इंडिसेस में छोटी 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 ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं कुछ और चीज लिखूं, यहां पर मैंने कहा a बटे b और इसकी पावर m, अगर ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं, HCF LCM में बच्चे कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं। कुछ तरीके के सवाल आपको लग रहा होगा कि सर ये सवाल ये सवाल ये सवाल, वो सवाल मैंने सैटरडे स्पेशल के लिए रोके हुए हैं ताकि मैं उनको एक बहुत अच्छे तरीके से बता सकूं बिना HCF LCM लिए हुए, जानबूझकर रोके हुए, टेंशन मत लो आप। मैंने कहा a बटे b की पावर m, बच्चे इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं a की पावर m बटे b की पावर m। यानी कि अगर a बटे b टोटल की पावर m है तो मैं इंडिविजुअल पावर इन्हें दे सकता हूं,
मैं इन्हें इंडिविजुअल पावर दे सकता हूं, a बटे b की पावर m है तो मैं a की पावर भी m लगा सकता हूं और b की पावर भी मैं m लगा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर समझते हैं, मैंने कहा 2/3 की पावर 4 है। ये क्या है? 2/3 की पावर 4 है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 2 की पावर 4/3 की पावर 4। कोई दिक्कत है आप किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2/3 की पावर 4 को आप 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 कह सकते हो, कह सकते हो। या फिर ऐसे भी हो जाएगा कि 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3, अगर ऐसे कहीं दिया हो तो इसे आप ऐसे कह सकते हो 5/2 की पावर 3, 5/2 की पावर 3। यही प्रॉपर्टी है जो क्लास में आएंगी, यही प्रॉपर्टी है मेरे भाई जो क्लासेस में आएंगी, जो हमारे क्वेश्चंस में आएंगी, वही प्रॉपर्टीज है। ओके, अगली प्रॉपर्टी लिखो। हाँ, छठी प्रॉपर्टी क्या हुई? छठी प्रॉपर्टी है a/b और इसकी पावर अगर माइनस का m है, अगर माइनस का m है और इस पावर को मुझे प्लस में करना है तो ये फ्रैक्शन पलट जाता है, b/a हो जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस का m। b/a हो जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस का m। b/a हो जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस का m। चलिए एक दो चीज और बताऊं और फिर अपने सवालों पे चलते हैं। एक दो चीज और बताऊंगा फिर अपने सवालों की तरफ चलते हैं, पीडीएफ की तरफ चलते हैं, जो मैं पीडीएफ आज आपके लिए स्पेशल वाली पीडीएफ लेकर आया हूं। ठीक है, एक चीज और बताऊं, देखो क्या है वो चीज। जैसे मैंने कहा a की पावर m, सातवां है, a की पावर m बराबर a की पावर n, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लो। अगर सर्ड्स इंडिसेस में से सवाल बना, अगर घातांक करनी में से सवाल बना, इस तरह का सवाल बना, तो याद रखना सबसे ज्यादा चांस इसके ऊपर बनने के हैं। देखो ये भी मैंने अपने अनुभव से तुम्हें बता दिया कि सबसे ज्यादा चांस इस वाले प्रॉपर्टी के ऊपर बनने पे है। तो इसे थोड़ा सा गौर से समझना, थोड़ा सा गौर से समझना कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है बच्चे, ये बेस बराबर है। देखो ये बेस बराबर है, अगर ये बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाती है, तो पावर बराबर हो जाती है। इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, केवल इसी एक सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर कई सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा कि अगर ये बेस बराबर है तो पावर हमारी इक्वल हो जाती है, पावर हमारी इक्वल हो जाती है। इसको स्टार बना के बॉक्स में बंद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक ये पहली वाली भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चे, किसी की भी पावर 0, ये तो आपको आसानी से पता है भैया, किसी की दुनिया में किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 कर देते हो, मान होता है 1। किसी की भी पावर 0 कर दो, 2 की पावर 0 आंसर 1, 10 की पावर 0 आंसर 1, 2,05,695 की पावर 0 आंसर 1। हमेशा क्या होगा? आंसर आएगा 1 के बराबर। एक और देख लीजिए, जैसे मैंने आपको लिखवाया अंडर रूट ऑफ a अपॉन b, इसका मतलब क्या होता है भाई? रूट को अलग अलग आप कर सकते हो, रूट a बटे रूट b। क्या कह सकते हो इसको? रूट a बटे रूट b। इसको आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर आपके पास हो अंडर रूट ऑफ a बटे b, तो आप कह सकते हो रूट a बटे रूट b। रूट को आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे हो अगर ऐसे कि 36/25 ऐसे हो, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो अंडर रूट ऑफ 36 बटे अंडर रूट ऑफ 25। ऐसे ऐसे आप इनको कर सकते हो। ठीक है, बहुत आराम से। एक आध चीज और है जो बता दूं बस आपको, फिर चलते हैं पीडीएफ की तरफ। अच्छा, अगर ऐसा हो कि n रूट ऑफ a, n रूट ऑफ ए, अब ये स्क्वायर हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ ए हो सकता है, घनमूल हो सकता है, वर्गमूल हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, 1/n, सॉरी, a की पावर 1/n। बच्चे ये इस तरह भी हो सकता है, घनमूल ऑफ a, इसको आप क्या कहोगे? a की पावर 1/n, यानी कि 1/3। इस तरह से चीजें, इस तरह से चीजें। ठीक है, और क्या है? और तो कुछ भी नहीं है, इक्का दुक्का बच रहा है।
कब तो एक क्वेश्चन के साथ ही कर लेते हैं। देखो रूट ए, अगर इसका आप स्क्वायर कर देते हो तो ए ही मिलता है। रूट ए का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो बाहर क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। बस ये चीज है। अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहो तो। फिर मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ, पीडीएफ ओपन करता हूँ। बड़ी मेहनत से पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए। जल्दी से बताओ। एक ही है, ए गुणा बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन गुणा बी की पावर एन। ओके, लेट्स गो। क्या आप रेडी हो गाइस? बताइए जल्दी से मुझे थम्स अप करके। क्या आप तैयार हो? फिर हम चलते हैं पीडीएफ की तरफ चलते हैं और एक धमाकेदार आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है। इन सब के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए, आपके एग्जाम में आए हुए। ओके, चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, सारे शहर के क्या उत्तर होगा? 16 की पावर 3/4 किसके बराबर है? जल्दी 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 मुझे आंसर चाहिए आप लोगों का, बहुत स्पीड से आंसर चाहिए। 16 की पावर 3/4। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना चाहिए। अब ब्लड प्रेशर हाई हो जाना चाहिए कि सबसे पहले कौन आंसर देगा? सबसे पहले आंसर देगा मैं। ऐसा आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। क्या सवाल है? सवाल है 16 की पावर 3/4। सर इसको कैसे सॉल्व करें? भाई प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी आपने क्या? प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी क्या? ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। कैसे इस प्रॉपर्टी को लगाएं? प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर ए की पावर एम और उसकी पावर एन, मतलब ए की पावर एम गुणा एन। सारी प्रॉपर्टी को सवाल के साथ मैं आपको रिवाइज भी कराता रहूंगा, टेंशन मत लो। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सवाल में मैंने देखा 16 की पावर 3/4। 16 को मैं क्या कह सकता हूं? क्या मैं 16 को कह सकता हूं 2 की पावर 4? 2 की पावर 10 तक उंगली पे रटी होनी चाहिए। 2 की पावर 10 तक उंगली पे रटी होनी चाहिए। कैसे? यहां पर लिख देता हूं, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब 32, 6 मतलब 64, 2 की पावर 7 मतलब 128, 2 की पावर 8 मतलब 256, 2 की पावर 9 मतलब 512 और 2 की पावर 10 मतलब कितना? 1024। ये चीज आपको रटी होनी चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज आपको, फिंगर टिप्स पे। 2 की पावर 7 अगर मेरे मुंह से निकला तो आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए बिल्कुल सटाक से सर 128। ऐसे ही 3 की पावर 10 तक याद करने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 5 तक याद कर लो, 5 तक भी जरूरत नहीं है, 3 की पावर 4 तक याद कर लो कि बात बन जाएगी। 4 की पावर भी ऐसे याद कर लो, 5 की भी 3-4 पावर तक याद कर लो, तो सर्ड सिंडिसिस में ये चीज काम आएंगी। 2 की पावर 10 तक तो याद रहनी चाहिए किसी भी कीमत पर, कोई किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं डंडा लेकर आया हूं क्लास में, पहले ही बता रहा हूं। अगर किसी ने कुछ ऐब किया जो मैंने पढ़ाया उसने नहीं पढ़ा तो भाई साहब कैमरे में डंडा आएगा, चाहे कैमरा टूटो या तुम्हें लगो, डंडा तो बजेगा। फिर मैंने कहा 16 का मतलब है 2 की पावर, अबे डंडा किसने रख रखा है यहाँ पे? मुझसे भी पहले कोई आ गया कैसे लेके? चलो 2 की पावर 4 मैंने 16 को कहा और इसकी पावर 3/4 थी बच्चे, इसको मैं कह सकता हूं 2 की पावर 4 गुणा 3/4। भैया आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 से 4 खत्म, बचा क्या? 2 की पावर 3 और इसका मतलब होता है 8। बिल्कुल खूबसूरत आंसर आपका आ गया है। ठीक है आपका सर ये कह रहा है गुरुजी आप ही लेकर आए हो डंडे को। चलो ये सवाल करो जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया, आप लोग इसका आंसर कर सकते हो, मुझे पता है आप लोग इसका आंसर कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे? देखो 16 की पावर 3/2 है प्लस 16 की पावर माइनस का 3/2। इसमें दो प्रॉपर्टी लगेंगी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो लगेगी ए की पावर एम और इसकी पावर एन, मतलब ए की पावर एम गुणा एन। सारी प्रॉपर्टीज का रिवीजन मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो। एक है ए की पावर माइनस का एम है, तो इसको मैं कह सकता हूं 1/ए की पावर प्लस का एम। ये दोनों प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, इसमें दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपको पता लगेगा सर कैसे हम कर सकते हैं, वो करेंगे हम, वो आपकी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। देखिए सवाल है 16 की पावर 3/2।
बच्चे ये 16 की पावर 3/2 है। फिर है 16 की पावर माइनस का 3/2। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 1/16 की पावर 3/2? भाई पावर को मुझे प्लस में करना था, इस पावर को मुझे प्लस में करना था, तो अगर मैं इस पावर को प्लस में करूंगा तो ये संख्या 1/, में चली जाएगी। अभी तक मुझे एक बच्चे का आंसर सही नहीं मिला है, एक भी बच्चे का। चलो अब आप इसको सॉल्व करो। इस 16 को आप क्या कह सकते हो भाई? 16 को आप कह सकते हो 4 का स्क्वायर, मुझे नीचे वाली संख्या 2 हटानी है, और उसकी पावर 3/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। अब आप देखेंगे 2 से तो 2 गया, 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 2 से 2 गया 1/64। तो 64 प्लस 1/64 क्या होता है? 64 प्लस 1/64। यार आप 0101 ऑप्शन से देके तुक्का मार रहे हो, डंडा उठाने को मजबूर मत करो, मुझे बता रहा हूं मैं। 01010101 तुक्का लगाए जा रहे हो। तो यहां पर क्या आएगा? 64 गुणा 64। क्या उत्तर आएगा भैया? 64 गुणा 64 और ये प्लस का 1/64। तो कितना आ जाएगा? 4097/64। आंसर कितना आएगा? 4097/64। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। 0101010101 लगाए जा रहे हो तो सर आसान से सवाल ऑप्शन थे इसलिए हमने इनको चिपका दिया, बड़े बड़े ऑप्शन हो ही नहीं सकते। यही कारण है कि आप लोग मास्टर को डंडा उठाने पर मजबूर करते हो। चलिए एक और सवाल देता हूं आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, बख्श दिया आप लोगों को। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से क्या होगा? इसका उत्तर बता दो, बख्श दूंगा आपको। जाओ जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर जी अपना नाम बता दो। मेरा नाम बहुत बड़ा है, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, इतना बड़ा नाम है मेरा। बताओ जल्दी से क्या होगा? देखो सवाल कह रहा है 8/125 और इसकी पूरी पावर माइनस का 4/3 है। अच्छा जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, आपने काम करना है, जब आप क्लास खत्म होगी तो आप उस सारी प्रॉपर्टीज को एक पेज में बिल्कुल सजाकर लिखोगे, 2-3 पेन से सजाकर लिखोगे। जहां आपका स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दोगे। आप लाइब्रेरी में बैठते हो उसके सामने चिपका दो, आप घर में पढ़ते हो सामने चिपका दो। 2-3 दिन उसको रिवाइज करोगे, चीजें बहुत अच्छी आपको याद हो जाएंगी। जैसे अब मैंने सवाल को देखा, मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर गया कि यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी। एक प्रॉपर्टी तो यहाँ काम करेगी भाई, कौन सी? कि जो मैंने आपको लिखवाया था a/b की पावर अगर माइनस का m है, तो बच्चे ये पावर अगर मुझे प्लस में करनी है तो ये फ्रैक्शन बदल जाएगा, b/a की पावर प्लस का m हो जाएगा। पावर अगर प्लस में करनी है तो ये बन जाएगा। ओके चलो ये प्रॉपर्टी लगाकर पहले ये माइनस की पावर को प्लस में करते हैं। क्या हो जाएगा? ये संख्या पलट जाएंगी, क्या बचेगा? 125/8 और उसकी पावर ये माइनस की जगह कितनी हो जाएगी? प्लस का 4/3। ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर बच्चे हमने पावर को बना लिया प्लस में, b/a कर दिया। अब आगे क्या करें? 125 और 8 है। 125 को मैं क्या कह सकता हूं? 125 को मैं कह सकता हूं 5 का क्यूब, 8 को मैं कह सकता हूं 2 का क्यूब, और पावर कितनी है? 4/3। क्या आपको एक और प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, a की पावर m/b की पावर m, मतलब क्या होता है? a/b की पावर m। याद करो, पिछला पेज पलट के देखो, पेज पलट के देखो, क्या ये प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी आपको? सारी प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी और मैं साथ के साथ लिख भी यही रहा हूं ताकि मैं आपको ये चीज रिवाइज करवा सकूं, इसीलिए लिख रहा हूं। तो यहां पर a की पावर m/b की पावर m कितना हो जाएगा? ये 5/2 की पावर 3 और ये गुणा 4/3, ये है आपस में गुणा हो जाएंगी। 3 से 3 गया, कितना आ जाएगा? 5/4, 2 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 होता है 625 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो आंसर कितना आ गया? 625/16। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कितना आएगा? 625/16, बिल्कुल सही जवाब। गुड, आई लाइक इट। चलो एक और सवाल करते हैं मेरे शेर, क्या उत्तर होगा? चलिए आइए सवाल के पास। क्या करोगे इस सवाल में आप? बताएंगे जल्दी से, क्या करोगे सवाल में आप?
दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कैसे दिमाग लगाएं सर? लगाओ दिमाग, मुझे क्या पता। देखो यहां पर है भाई 64 की पावर माइनस का 2/3 गुणा 1/4 को, अगर मैं पावर को प्लस में करना है तो ये 4/1 हो जाएगा। 4/1 की पावर प्लस का 2। अब रुकना, अब इस पावर को आप ना प्लस में मत करना, क्योंकि अगर आपने इस पावर को प्लस में किया तो कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। वैसे तो आप चाहो तो आप कर लो, वैसे कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि संख्या देखो, चलो कर लो, आपका गुरुजी आप करो। तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हो 1/64 और उसकी पावर प्लस का 2/3, है ना। मैंने इसको पलट दिया फ्रैक्शन को। इसको कह सकते हो 4/1 और उसकी पावर प्लस का 2। पावर को प्लस में किया तो ये कितना होगा? 1/64 को कह सकते हो 4 का क्यूब, और पावर कितनी है? 2/3 है, गुणा ये कितना है? 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 होता है। 3 से 3 गया, कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 गुणा 16, 16 से 16 गया, आपका आंसर आ गया 1। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, पावर को प्लस में कर लो, आप खुश रहने चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 1। बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना? 1। और सभी का उत्तर आ रहा है बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। चलिए सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और लगाओ दिमाग। आपको जो मैंने पढ़ाया है ना, मैं ऐसा नहीं है कि पहला सवाल मैंने वो उठा लिया, दूसरा वो, मैं लेकर आता हूं चीज को बिल्कुल जीरो से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आपके दिमाग में लेयर इस तरह जमती चली जाती है, आपको लगता ही नहीं है कि आपका लेवल कब उठ गया। यही मेरा तरीका है पढ़ाने का, है ना। उसने कहा 16 की पावर 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36। अब आपका दिमाग एकदम खुरापाती दिमाग में आइडिया आएगा कि सर पावर को जोड़ दो, क्योंकि आपने कहा था a की पावर m गुणा b की पावर m, सॉरी a की पावर n, तो सर इसका मतलब है a की पावर m प्लस n। अरे शेर, वहां पर ये संख्या भी तो हमारी बेस बराबर होती है, ये बेस भी तो हमारा बराबर होता है। आप पावर जोड़ने से पहले ये तो देखो क्या बेस बराबर है आपका। बेस बराबर नहीं है तो पावर को आप नहीं जोड़ सकते, इस बात को नोट कर लेंगे। अगर बेस बराबर नहीं है तो पावर को आप नहीं जोड़ सकते। तो सर अब क्या करें? भैया बनाओ, बेस को बराबर बनाओ। क्या करेंगे? बेस को बराबर बनाएंगे। इस 16 को क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 4 कह सकते हैं, और इसकी पावर 0.16 है, गुणा 2 की पावर 0.36 है। अरे वाह यार, अगर आप इन दोनों को गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 16 चौके 64, 2 की पावर 0.64 गुणा 2 की पावर 0.36। अब ये बेस बराबर बना दिया आपने। अब आपने बेस बराबर बना दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में। अगर बेस बराबर बन गया तो भाई फिर तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, m प्लस एन हो जाएगा। तो कितना होगा? 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36, कितना बन गया? 2 की पावर 0.64 0.36 होता है 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2। बिल्कुल गजब का उत्तर, ऑप्शन नंबर 1। चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, नहीं लग रही हो तो मत करना बिल्कुल भी। चलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत है इस सवाल में? सभी का आंसर 2 आ गया? आ गया तो गुड। बहुत इजी है, बहुत इजी है नहीं बच्चे? बहुत इजी लगा आपको ये? इस सवाल को करो जल्दी से, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा? सभी लोगों का आंसर मुझे मिलना चाहिए। एक तो तब से पोल डांस करने पे अड़ा हुआ है, पोल 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 पोल। कौन से वाला पोल बे? कौन से वाला पोल? या गाड़ दूं एक पोल? क्या चाहते हो तुम? जैकलीन फर्नांडिस बन जाऊं मैं? चलो, उसने कहा 0.01024 और उसकी पावर 1/5 के बराबर किसके है? लगाओ दिमाग, इसमें क्या होगा? देखो, अब ये सवाल है बच्चे, अगर मैं यहां से पॉइंट को हटाता हूं, देखो अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो ऊपर तो बचेगा 1024। भाई यहाँ तो 1024 और बटे एक के साथ में कितनी जीरो आएंगी? जितनी पॉइंट के बाद संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जितनी पॉइंट के बाद संख्या है उतनी नीचे जीरो लग जाती है।
जितनी पॉइंट के बाद संख्या है उतनी नीचे जीरो लग जाती है। कम समझ में आ रहा है, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा, आपको थोड़ा सा लेट समझ में आएगा। एक बार फिर से क्लास देखेंगे, जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है दोबारा देखना, 100% आपको समझ में आएगा, 100%। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है भाई? 1/5। कितनी है? 1/5। अब आप 1024 का मतलब होता है, मैंने 2 की पावर 10 आपको लिखवाया था, कितना होता है? 1024। और मैंने आपसे कहा भी था कि ये आपको 2 की पावर 10 तक याद रहने चाहिए। 2 की पावर 10 तक आपको याद रहने चाहिए, तो 1024 को मैंने लिखा 2 की पावर 10, इसको मैंने लिखा 10 की पावर 5, क्योंकि भाई 5 जीरो है, और पावर कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगी 1/5। पावर कितनी हो जाएगी? 1/5। अब इस पावर को अलग अलग लगा दो। 2 की पावर 10 गुणा 1/5, इसके साथ भी 1/5 लगा दो, और 10 की पावर 5 गुणा 1/5, इसके साथ भी और इसके साथ भी अलग अलग पावर आपने लगा दी है, अलग अलग लगा दी है ना। तो यहां पर 5 दूनी 10 और 2 का स्क्वायर बचा, नीचे क्या बचा? 5 से 5 गया, 10 एकम 10, कितना आ गया भाई? 2 का स्क्वायर 4/10, कितना आ जाएगा? 0.4। 0.4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, थोड़े से एडवांस आपको बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है? बताओ मुझे जल्दी से, सिलेक्शन लेना है? किस किस को सिलेक्शन लेना है? थम्स अप करके बताओ। किस किस को टाइम पास करना है? किस किस को सिलेक्शन लेना है? सिलेक्शन वाले थम्स अप करो जल्दी से। लेना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी यानी कि ऐसा नहीं कि घर में आज ही चले जाओ, गुरुजी पापा मोटरसाइकिल चाहिए मुझे। बेटा क्यों चाहिए? पापा मैं जिद कर रहा हूँ। क्यों जिद कर रहा है? क्योंकि गुरुजी ने कहा था सिलेक्शन लेना है तो जिद करनी है। तो सर पापा मुझे सिलेक्शन लेना है इसलिए मैं जिद कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल दिलवाओ। वो वाली जिद नहीं, सवाल को समझने वाली जिद। जो चीज समझ में ना आए उसको जबरदस्ती समझने वाली जिद, जबरदस्ती समझने वाली जिद आपके अंदर होनी चाहिए। उसको जबरदस्ती जिद वाली, आपने अगर गिव अप कर दिया कि यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, हाथ खड़े कर दिए मेरे बस की नहीं है, तो क्या आपका सिलेक्शन कभी हो पाएगा? बताओ मुझे। ऐसे हाथ खड़े कर दिए, ये चीज ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, 0.01024 क्या है, मुझसे नहीं आता, होगा कभी सिलेक्शन? खुद अपने आप से सवाल करो, क्या मुझे मेरा सिलेक्शन कभी होगा अगर मैंने 1 सेकंड के अंदर गिव अप कर दिया? तो कभी नहीं होगा। ऐसे जवानों की तो हमारी आर्मी में, हमारे पैरामिलिट्री में जरूरत ही नहीं है। भाई कल को आप सीआईएसएफ सीआरपीएफ कहीं भी चले गए, एसएसएफ में कहीं मान लो कहीं फायरिंग हो गई, तो आप हाथ खड़े कर दोगे? जी जी मैं, गोली चल रही है मेरे बस की नहीं है सर, जी जी यहाँ पर मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। तो ऐसे जवानों में तो अपनी ही टीम के गोली मार देंगे, तेरी जरूरत नहीं है इस देश को भी। तो उस चीज के लिए अगर वहां अडिग होना है तो यहाँ भी अडिग आपको होना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके अंदर जोश भरने के लिए था, इस चैप्टर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। चलिए चलते हैं एक और सवाल की तरफ। कहां से ढूंढूं सवाल आपके लिए? ये रहा सवाल, चलिए आएंगे सवाल पे। देखिए एक बार सवाल क्या है कि 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2, 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2 बराबर 9 स्क्वायर गुणा 3 की पावर n। सर ये क्या बवाल आ गया बच्चे? यहां पर पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी कि a की पावर m बराबर a की पावर n। अगर ऐसा है, बेस बराबर है, तो m बराबर n हो जाएगा। क्या होगा? m बराबर n होगा। सर क्या यहां पर बेस बराबर है? क्या यहां पर बेस बराबर है? नहीं है तो बेस बराबर बनाओ, नहीं है तो बनाओ बेस भाई, बनाओ बेस। कैसे बेस? यहां पर 3 की पावर 10 है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब 27 है बच्चे, आप जानते हैं कि मैं 27 को बड़े आराम से 3 की पावर 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर में बनाने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, और इसका स्क्वायर तो ये पहले से ही था। 9 को भी 3 की पावर में लिखो, 3 का स्क्वायर, और ये 2 पहले से ही था, और गुणा 3 की पावर n। थोड़ी सी अब सवाल को एडवांस मैंने बनाया, सवाल को एडवांस मैंने बनाया। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं, आराम से करेंगे, आराम से। 3 की पावर 10 गुणा, अब ये आपस में गुणा होंगे कि नहीं? क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6, 3 दूनी 6, ये आपस में गुणा होंगे, 3 की पावर 4 और 3 की पावर n। क्या बात हुई क्लियर आपको? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक करा गोली चल रही है, भागो यहां से। बहुत बढ़िया, ऐसे 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 जवान ही तो चाहिए हमारे इंडिया को। चलो यहां बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी भैया। कितना हो जाएगा? गुणा बीच में साइन है, 3 की पावर 10 प्लस 6 16 बराबर,
यहाँ बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी, 3 की पावर 4 प्लस n। अब क्या ये प्रॉपर्टी काम आ जाएगी? बेस बराबर है तो पावर को इक्वल कर दूं मैं, बेस बराबर है तो क्या मैं पावर को इक्वल कर दूं? हाँ सर कर दो, आंसर आ भी गया। क्या भाई, बेस बराबर है 3 और 3, तो क्या ये पावर इक्वल हो जाएंगी? क्या होगा? 4 प्लस n। भाई 4 प्लस n बराबर 16, तो n का मान कितना आ गया? 16 माइनस 4 यानी कि 12। n का मान कितना आ गया? 12। बिल्कुल करेक्ट उत्तर। सवाल करोगे जब तक खुद पेन नहीं उठाओगे, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मास्टर कितना भी जोर लगा ले, आपको नहीं सिखा पाएगा। आपको नहीं सिखा पाएगा जब तक आप खुद पेन नहीं उठाओगे। सवाल दिखने में बड़ा लग रहा होगा, सॉल्यूशन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जिस पल जिस क्षण आपने खुद ने पेन उठा लिया ना, आधे से ज्यादा सवाल कर जाओगे आप इस सवाल को, आधे से ज्यादा। ओके, चलो एक और सवाल पे जोर लगाओ फिर। कौन सा सवाल है? ये रहा सवाल। इस सवाल पे जोर लगाओ जल्दी से, जल्दी से मुझे जोर लगा के बताओ क्या इस सवाल का आंसर होगा सभी लोग। क्या है सवाल? उसने कहा 27 की, अबे डंडा मुझे मारेगा, इसको उधर कर दे। ये बालकों ने चला दिया मुझे। चलो 27 की पावर 2n-1। यार इतना गुस्सा मत करो मेरे ऊपर, डंडा गिरवा दिया मेरे ऊपर ही। चलो 243 की पावर 3, तो n का मान बताना है क्या होगा, n का मान बताना है क्या होगा। तो अब ये यहां पर बेस बनाओ, इसको बेस इक्वल करना पड़ेगा हमें। भाई 27 को मैं क्या कह सकता हूं? देखो 3 की कुछ पावर होती है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, और 3 की पावर 5 होता है 243। बच्चे लिख लेना ये कहीं कॉपी में, कहीं कॉपी में लिख लेना, ये 3 की पावर 5 तक काफी है आपके लिए, बहुत काफी है। अब ये 3 की पावर बनाने की कोशिश करो दोनों तरफ, तभी इक्वल होगा, क्योंकि 243 को भी मैं 3 की पावर में लिख सकता हूं और 27 को भी मैं 3 की पावर में लिख सकता हूं। तो बनाने की कोशिश करो। उसने कहा 27 है, 27 को क्या मैं 3 की पावर 3 कह दूं? और पावर कितनी है? 2n-1। और 243 को मैंने क्या कहा? 243 को तो कहा 3 की पावर 5। क्या कहा मैंने? मैंने कहा 3 की पावर 5 और इसकी पावर 3। तो बताएंगे 3 की पावर गुणा हो जाएगा 3 और 2n-1 बराबर 3 की पावर 5 दिया 15। अब यह क्या बेस बराबर हो गया? अब क्या बेस बराबर हो गया? सर बिल्कुल हो गया बेस बराबर, 3 और 3। क्या पावर को इक्वल कर दूं मैं? तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 3 दूनी 6n-3 बराबर 15। मैंने पावर को इक्वल कर दिया भैया, है ना? तो कितना होगा? 6n बराबर उधर जाके जुड़ जाएगा 18। तो n का मान कितना होगा? 18/6 यानी कि 3। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे शेर? n की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई? n की वैल्यू 3। बिल्कुल करेक्ट। बस आपने यहां से क्या सीखा कि जब भी इस तरह के सवाल बनेंगे, बीच में बराबर का साइन होगा, बीच में बराबर का साइन होगा, तो मैं बेस बराबर बनाने की कोशिश करूंगा, तभी पावर इक्वल होंगी। क्या होगा? तभी पावर इक्वल होंगी। अगला सवाल तैयार हो जाओ, और जिसने उस सवाल का आंसर नहीं दिया, तो ये मान लो कि कुछ भी मत मानो, इस सवाल का आंसर बता दो क्या होगा। ऐसे सुनते रहे तो ऐसे हाथ पे हाथ क्या बोलेगा मास्टर? जब कुछ भी नहीं बोल रहा, सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। सवाल ने कहा आपसे 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x-1। तो x का मान भैया बेस बराबर बनाओ, बेस बराबर बनाओगे तभी यहां पर पावर इक्वल कर सकते हो। अगर बेस बराबर है, बेस बराबर है, तभी पावर इक्वल आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 3 की पावर x प्लस 8, इसको तो ऐसे ही रहने दो भाई, 3 को क्या लिख सकते हो? 3 ही तो लिखो। लेकिन 27 को आप कह सकते हो 3 का क्यूब, और यहां पर 2x+1, यहां पर ये है, क्या है? 2x+1। ओके, चलते हैं। 3 की पावर x+8 बराबर, ये आपस में गुणा हो जाएगा, 3 की पावर 3 और ब्रैकेट में 2x+1।
तो बेस बराबर हो गया बच्चे, पावर इक्वल हो जाएंगी। तो x प्लस 8 बराबर, ये अंदर गुणा होगा 3 दूनी 6x, ये यहाँ पे गुणा होगा +3, ये इधर आ जाएगा, सॉरी ये जाएगा उधर, 6x में से घटेगा 5x बनाएगा, ये 3 इधर आकर 8 में से घटेगा, तो क्या बन गया 5x बराबर 5। तो यहां से x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1। कितना आ गया, x बराबर 1। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह के हमने सवाल करे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन करने के बाद आगे ले चलता हूं जल्दी से। आंसर बताएंगे मुझे जल्दी से, क्या होगा इसका। चलो भाई, क्या आया, देखो यहां पर है 11 अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट 112 प्लस अंडर रूट 343। ये चीज आपके सामने आई। इसको मैंने क्या लिखा, यहां पर तो मैंने 11 रूट एन ही रहने दिया। अब बचे 112 है। 112 को मैं क्या लिख सकता हूं, 112 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 16 गुणा 7। भाई 16 सत्ते 112, मैक्सिमम वाली रूट की संख्या में बाहर ले सकता हूं। 16 सत्ते 112। 343 को मैं क्या लिख सकता हूं, 343 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। बच्चे 7 का क्यूब ही तो 343 होता है। ओके, क्या हो जाएगा 11 रूट एन बराबर 16 का अगर मैं अंडर रूट बाहर निकालूंगा 4 बाहर आ जाएगा। भाई अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 16 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। तो 4 रूट 7 बचा, प्लस यहाँ 2 7 है तो 1 7 तो बाहर आ जाएगा, अंदर 1 7 बचेगा, 7 रूट 7। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर 4 रूट 7 और 7 रूट 7 को मैं जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, 4 और 7 कितना होता है, 11 रूट 7। क्या हो जाएगा, 11 रूट 7। 11 रूट 7, देखो 11 से 11 कट गया। रूट एन बराबर रूट 7 है तो एन का मान कितना आ गया, एन का मान 7, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया, एन का मान 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अब मैं आपको थोड़े से स्पेशल वाले सवालों की तरफ लेकर चलता हूं, थोड़े से स्पेशल सवाल है। उसके लिए मैं आपको थोड़े फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, 2-3 फॉर्मूले लिखवाऊंगा और आप मेरे साथ बोलेंगे कि उनके मान क्या होंगे। आपने 7वीं 8वीं 9वीं में उनको पढ़ा होगा। बच्चे एक तो आपने पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब, और सबसे इंपॉर्टेंट ये शुरू के 2 फॉर्मूले हैं जो मैं लिखवाने वाला हूं। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको। ये गाना उनके लिए जो पूछते हैं कि गूगल पे किस किस क्यूआर पर चलता है। किस किस को प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, वो भी है, ये भी है, वो भी है। गूगल पे चले हर क्यूआर पे बड़े प्यार से। प्यार करूं। तो फॉर्मूले हैं जो मैं लिखवाने वाला हूं। a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। बच्चे एक तो आपने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और सबसे इंपॉर्टेंट ये शुरू क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और रटेंगे इसको। हाँ मैं रटने के लिए बोल रहा हूं, रटेंगे इसको। a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब के ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी।
ये दो फॉर्मूले तो आपको फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए। और इसको याद करने की मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कैसे याद रखना है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो बाहर ए प्लस बी आएगा, अगर आपको प्लस क्यूब का वाला फॉर्मूला पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है प्लस वाला तो बाहर प्लस आ जाएगा। अगर आपसे कहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो बाहर माइनस आएगा, ए माइनस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यानी कि प्लस वाले में माइनस अंदर चला जाता है और माइनस वाले में दोनों प्लस रहते हैं अंदर। इस तरीके से याद करने की चीजें, तरीके हैं मतलब, लेकिन याद आपको रहना चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद क्या रहना चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद क्या रहना चाहिए कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछेगा तो ए प्लस बी आएगा उसमें, ये चीज तो याद रखेंगे। याद रखना है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछेगा तो उसमें ए प्लस बी आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछेगा तो उसमें बाहर ए माइनस बी आता है। बस इससे काम चल जाएगा। आपके सर्ड्स इंडिसेस का घातांक करने का काम केवल इसी से चल जाएगा, और कुछ नहीं सीखना। और कुछ फॉर्मूले हैं एक दो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ये होता है ए प्लस बी, लिख लेंगे कॉपी में ये, और ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यार ये तो सबको पता है, सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपसे कहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रहने चाहिए। बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और बड़े बड़े जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और आप जैसे बुजुर्ग जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये आप जैसे बुजुर्ग का काम है, हम जैसे बच्चों का काम तो ये है बस जानना, ठीक है। तो आपको ये दो चीज याद रखनी है, ओके। चलो अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। जैसे भाई सवाल है ये रहा, अब इतना बड़ा सवाल आपके सामने आ जाए, सबसे पहले लिटरली आप डर जाओगे, आप डर जाओगे, सर इतनी बड़ा सवाल, इसकी तो कैलकुलेशन करते करते ही हमारी हालत खराब हो जाएगी सर, इतना बड़ा सवाल सर कैसे करें। आप ना, जो चीज मैं आपको बताऊंगा पहले तो मैं इसको बेसिक से कराऊंगा, और जो चीज फिर मैं आपको बताऊंगा ना 100% 2 सेकंड, कितना 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले मैं बेसिक से कराऊंगा। उसके बाद इस तरह के सवालों को देखते ही आपका आंसर 2 या 3 सेकंड में खींच कर आया करेगा, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। कितने से? 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। 3 सेकंड में इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आप सीधा लगा दोगे, अपना आंसर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। भाई सवाल ने कहा 2.75 गुना 2.75 गुना 2.75 माइनस का 2.25 माइनस का 2.5 माइनस 2.5। क्या आपको यहां पर अगर मैं 2.75 को, बच्चे अगर मैं 2.75 को ए मान लेता हूं और 2.25 को मैं बी मान लेता हूं, मैंने कहा ना बाद में ऐसी ट्रिक बताऊंगा 3 सेकंड में आंसर, पहले बेसिक सीखो। 2.75 को मैंने ए माना, 2.25 को बी माना, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? ए गुणा ए गुणा ए। ये कितना हो जाएगा? बी गुणा बी गुणा बी। यस, बात सही है। नीचे क्या होगा? इसको ए माना था तो ए गुणा ए, इसको क्या माना था? बी, ए गुणा बी, ए गुणा बी, और ये हो जाएगा बी गुणा बी। बच्चे ऊपर क्या हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे नीचे क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी, ए बी बी स्क्वायर। यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको या नहीं पता? जल्दी से बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है सर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। नहीं है जरूरत ये सब कुछ करने की, मजाक कर रहा हूं मैं, देख लेना। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है भाई। इससे ये पूरा काट दो, आंसर कितना आ गया? ए माइनस बी। आपका आंसर कितना आ गया? ए माइनस बी। कितना आंसर आया? ए माइनस बी। यानी कि ए की वैल्यू में मान के चला था 2.75, बी की वैल्यू मान के चला था 2.25, ए माइनस बी लगाओ और अपना आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। क्या होगा? आंसर होगा ए माइनस बी, यानी कि 2.75 और माइनस 2.25। घटा देंगे इसमें से, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 0.50। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल करेक्ट है। भाग छोटे भाग। मेरा बूस्ट। बिल्कुल करेक्ट है। 0.50। लेकिन सर आपने तो कहा था 3 सेकंड। सर ये तो 3 सेकंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो 3 सेकंड का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा ऊपर चलो, इस बेरोजगार से मिलवाओ मुझे, थोड़ा सा ऊपर चलो। ये अभिषेक CIS है, बहुत बढ़िया, आउट करो इसको, बहुत बढ़िया। क्या बोल दूं तुम्हारी तारीफ में मैं 2 शब्द, क्या बोल दूं तुम्हारी तारीफ में मैं 2 शब्द, ये शब्द की भी बेइज्जती हो जाएगी। देखो, अब ये तो था इसका बेसिक। अब मैं आपको सिखाता हूं इसका बिल्कुल 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 गजब का अल्टीमेट मेथड, जो आपको आंसर लाना है, जो आपको लिखना है। कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना। ये सब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में बस 2 फॉर्मूले रहने चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं A³ माइनस B³ के फॉर्मूले की, पेन को साइड में रख दो और सामने देखो। सामने देखो कि A³ माइनस B³ के फॉर्मूले में A माइनस B आता है कि नहीं आता है। A³ माइनस B³ के फॉर्मूले में A माइनस B, और जहां A³ प्लस B³ के फॉर्मूले की बात आएगी तो वहां पर बाहर क्या आता है, A प्लस B। बस इतना आपने याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। अब आप देखना, अब आप देखना आप डायरेक्ट आंसर कैसे लगाएंगे। बच्चे आपने जैसे ये सवाल देखा, इतना बड़ा सवाल, आप इसमें खोजेंगे कि A³ माइनस B³ बन रहा है या A³ प्लस B³ बन रहा है, A³ माइनस B³ बन रहा है या A³ प्लस B³। आपने देखा सर ये तो A³ और बीच में माइनस का साइन है और यहां पर B³ वाला फॉर्म बन रहा है, और ये ऊपर की तरफ बन रहा है, न्यूमरेटर में बन रहा है, अंश में बन रहा है, ऊपर की तरफ A³ माइनस B³ वाला सीन बन रहा है। उठाकर सीधा अपना आंसर A माइनस B कह दो। भूल जाओ दुनियादारी में क्या चल रहा है, भूल जाओ दुनियादारी में क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है दुनियादारी में। आपको अगर दिखा कि A³ माइनस B³ है, उठाकर सीधा आंसर A माइनस B कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज दैट अगर यहां पर प्लस का साइन होता तो नीचे संख्या उसी हिसाब से एडजस्ट होती कि ये कट जाती, ऐसे इस तरीके से वो कट जाती। तो आपका आंसर अगर प्लस में होता तो आपका आंसर A प्लस B होता, आपका आंसर A प्लस B होता। ठीक है, तो यहां पर मुझे दिखा A³ माइनस B³, तो यहां पे बीच में माइनस का साइन है, आपका आंसर A माइनस B हो जाएगा, यानी कि 2.75 माइनस 2.25। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलूंगा ना। आपको क्या खोजना है कि A³ माइनस B³ बन रहा है या A³ प्लस B³। अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये आंसर। सपोज अगर किसी सवाल में ये नीचे बन रहा होता, A³ माइनस B³ या A³ प्लस B³ नीचे की तरफ अंश की तरफ बन रहा होता, तो आपके आंसर 1/, में हो जाता, 1/, A माइनस B। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। चलो एक सवाल देता हूं आपके लिए और उसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे मुझे क्या होगा। जल्दी से बता दो इसका उत्तर। अब बहुत ही स्पीड से आपका आंसर आना चाहिए। मेरे पास 1 मिनट है और 1 मिनट में ऐसे 3 सवाल करोगे आप लोग। 1 मिनट में ऐसे 3 सवाल आपकी तरफ से मुझे सॉल्यूशन मिलना चाहिए। क्या होगा? सवाल ने कहा कि 137 गुणा 137 प्लस 133 गुणा 133, और ये जो भी संख्या है आपको खोजना है A³ माइनस B³ है या A³ प्लस B³ है। अच्छा, जैसे ही आपने ये देखा A³ माइनस का B³ माइनस का साइन है और ये नीचे की तरफ है, ये हर में है, ये हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो आपका आंसर A³ माइनस B³ बन रहा है ना, आपका आंसर A माइनस B हो जाएगा। 137 माइनस 133 क्या होगा? 1/4 कहीं है ऑप्शन नंबर सी। लगाओ और आगे बढ़ जाओ। क्या? 1 मिनट। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? आपका आंसर होगा 1/4। बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा लगा, मजा आया। एक सवाल और कर दो, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल और कर दो। जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका क्या होगा। A³ माइनस B³ या A³ प्लस B³ ढूंढो और अपना उत्तर जल्दी से बताओ क्या होगा। ये 5.71 इंटू 71 इंटू 71, ये माइनस का साइन है बच्चे। A³ माइनस B³ दिखा और ये बीच में माइनस का साइन है, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा A माइनस B। क्या होगा? A माइनस बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या उत्तर होगा? A माइनस बी। भूल जाओ नीचे क्या लिख रहा है, नीचे जो भी होगा अपने आप एडजस्ट होकर कट जाएगा।
अपने आप एडजस्ट होकर कट जाएगा जो भी नीचे होगा, मत ढूंढो। बस ढूंढो क्या कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहां पर है। ये माइनस है तो आपका आंसर ए माइनस बी। 5.71 माइनस 2.79 क्या होगा? 11 में से 9 गए 2 और 16 में से 7 गए 9, 2.92। ऑप्शन नंबर डी लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एक सवाल मैं होमवर्क के लिए देता हूं आपको। ये रहा सवाल, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताओगे। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या में, कम से कम 500 बच्चों के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, तभी मुझे खुशी होगी। और एक बार क्लास को लाइक कर देना अच्छी लग रही हो तो। नीरज सर की क्लास शुरू होने वाली है हिंदी की, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे अच्छे सवालों के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।